वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ जनरल एप्टीट्यूड क्वांट सीरीज। इसके पहले हमने रीजनिंग के सारे वीडियोस देखे थे, काफ़ी सारे, और इसमें हमने करीब 27 से 28 वीडियोस कैप्चर किए थे। यहाँ पे क्वांट में ये वीडियो नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले हमने इंडिसेस एंड सर्ट्स पढ़ा, जो कि लेक्चर 1 एंड 2 थे, उनके बारे में कंप्लीट पढ़ा था, क्वेश्चंस देखे थे। अब पढ़ते हैं हम लेक्चर नंबर 3 इज ऑल अबाउट लॉगरिथम्स। सो बेसिक लॉग को डिनोट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। लाइक लॉग c base b, log of c base b is equal to a. So this is called base, ये आपको दिख रहा होगा, b is called base. I'm going to highlight it also. This is called base. c पे हम c का ही आप log निकाल रहे हैं and a is the value, जो आपको वैल्यू निकल के आएगी। Like log 5 base 10 is something is here a, जो कि वैल्यू निकल के आएगी। So this is the base, log 5 base 10। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं? log c base b इक्वल टू a। दिस इज ऑल अबाउट log। एक चीज़ और है, log का मतलब ही होता है आपका बेस को हमने 10 पे फिक्स कर दिया है, 10 पे फिक्स कर दिया। अगर एक कोई भी बेस होगा फॉर एनी बेस, जो हम log होता है, जो हमारा बेसिक log जो लिखते हैं वो होता है ln और नेचुरल लॉगरिथम। सो नेचुरल लॉगरिथम होता है ln 5 बेस 2। सो दिस इज ln। सो लॉग में क्या होता है कि हम बेस को फिक्स कर देते हैं, इसलिए बेस को लिखना मैंडेटरी नहीं होता है। आप यूजली लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लाइक दिस इज log a इंटू बी, log a। यहाँ पे क्या है कि बेस को फिक्स कर दिया गया 10 पे। सो log 5 ऑलरेडी आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि बेस इसका 10 होना चाहिए। log 6 बेस 10 होना चाहिए, तो बेस हमारा फिक्स कर दिया गया। तो log का मतलब है कि बेस को हमने 10 पे फिक्स कर दिया है। ये चीज़ हमने देखी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें लॉग के बारे में और देख लेते हैं। लॉग को फिर से अगर मैं लिख दूं तो log c बेस स्मॉल b इक्वल टू a इज द वैल्यू। ओके, अब हम बात करेंगे a की। सबसे पहली बात कि log, अगर c की ही बात कर रहे हैं तो आपका जो c, उसके अंदर c है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। c जो आपका है ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे। c की c होगा log ऑफ, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू क्या है log निकालेंगे। तो ये बात हो गई। उसके बाद आते हैं a पे। जो वैल्यू सॉल्व होके आई, उसके 3 केसेस बनेंगे। कैन बी 0, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। जो वैल्यू सॉल्व होके आई, 0 कब होगा या a कब 0 होगा? जब हम log निकालेंगे 1 का। log 1 इज 0, और इसका मतलब सीधा सा है कि आपका c जो है वो है 1। c इज वॉट 1। अगर आपका c 0 से 1 के बीच में लाई करता है, लाइक 0.5 0.67 समथिंग, तो आपका जो a निकल के आएगा, मीन्स जो वैल्यू सॉल्व होके आएगी, मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो वैल्यू सॉल्व होके आएगी वो आपकी एक नेगेटिव वैल्यू होगी। एंड अगर आपका c ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। लाइक log 5, log 6, log 8 समथिंग, आपका log होगा तो वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। ये चीज़ फिक्स है। इन सब की जो वैल्यूज आएंगी, फाइनल वैल्यू वो होगी पॉजिटिव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूजली तो पता होता है, log 10 इज इक्वल टू 1। सो log 1 इक्वल टू 0, ये बेसिक फिक्स चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। log 1 इज 0, log 10 इज 1, एंड मैंडेटरी यहाँ पे क्या चीज़ है कि इनका बेस वो 10 है। ओके, या आप ये मानिए कि ln बेस 10 1 इज ऑल्सो कैन ऑल्सो बी रिटन एज log 1। ओके, बेस दिस, इसको पूरे एक्सप्रेशन को हमने यहाँ से क्या समझा, इस पूरे एक्सप्रेशन को ही हम log लिख सकते हैं। log इज व्हाट ln बेस 10। आप अगर बेस को 10 फिक्स कर दो तो आप log, उसको log लिख सकते हो। तो log 1 सिंपल लिख सकते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज में आते हैं, लाइक इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ऑपरेशन जो कर रहे हैं एक्स एम इंटू एक्स की पावर एन। सो ये तो आपको पता है, ये एक्सपोनेंट के लॉज हैं और ये लॉ ऑफ लॉग्स हैं। m प्लस एन, तो सिंपली log a इंटू बी इज वॉट log a प्लस log b, और हम ये कह सकते हैं log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab।
मोस्टली लोगों को पता ही होता है। ऐसे डिवाइड करेंगे अगर हम, तो log a माइनस दिस इज माइनस माइनस log b इज log a डिवाइड बाई b। ओके, सो ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। इनवर्स, x इनवर्स इज 1/x, सो log 1/x इज व्हाट, log x की पावर -1। और log की जो पावर होती है उनको हम बाहर भी ला सकते हैं। लाइक ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ log, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग्स। ये जो पावर है, ये जो मैंने हाईलाइट करी है, आप इसको उठा के आप बाहर भी लिख सकते हैं, n log a। ओके, बेस 10 पे फिक्स है इसलिए हमने log लिखा है। तो ये जो प्रॉपर्टी को पकड़ के बाहर ला सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है log की। लाइक log 5 स्क्वायर इज व्हाट, 2 log 5 फॉर एग्जाम्पल। another example is what, log 6 क्यूब, और एनी नंबर इज log 3 log 6। बेस तो 10 पे ही चल रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हमने क्या किया, इसको उठाया, इसको पकड़ के बाहर ले आए, इसको उठाया, इसको पकड़ के बाहर ले आए, कि तुम ऊपर चढ़े बैठे हो, तुमको हम नीचे उतार के बाहर रखते हैं, तुम इसके संग नहीं रह सकते। ये क्या है, प्रायोरिटी है, हम इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। 6 इज व्हाट, इट्स द प्रायोरिटी, मतलब नॉन टेक्निकल भाषा में इट्स द प्रायोरिटी, हम इस पर वर्क कर रहे हैं। तो तुम वहाँ नहीं रहोगे, तुम पावर हो और तुम एक्सपोनेंट हो, तुमको पकड़ के हम उठा के बाहर ले जाएंगे। इसको उठा के बाहर ले गए। तो ये आपका था प्रॉपर्टी नंबर 3, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी, वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ द लॉग्स। अब बात करेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी की। इसमें हम यही चीज़ कर रहे हैं, जब आपने log 1/x लिखा, आप इसको log x की पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, जो आपका log एक्सपोनेंट है। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं था, इसको उठा के हम ले आए बाहर, तो ये जो माइनस है वो लग गया बाहर। सो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। एंड आपकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है, x की पावर 0 होता है 1, सो log 1 जो है वो है 0, log 1 इज 0, जो हम नीचे देख ही लिया। तो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, समझ लेंगे, और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही इन्हीं प्रॉपर्टी पे बनेंगे। तो बेसिक सारी चीज़ें हमने देखी। ये फिर से वही रिवाइज किया है, और कुछ और प्रॉपर्टीज़ है तो उनको भी देख लेते हैं। log एक्स वाई इज वॉट, log x प्लस वाई, log a x डिवाइड बाई वाई इज वॉट, log x माइनस log y। a यहाँ पे इन्होंने एक बेस खुद से लिख के रखा है, ओके, बट हम उसको 10 मान दें। log x बेस x, लाइक log 10 इज 1, बिकॉज यहाँ पे बेस ये होता है। लाइक log 9 बेस 9 इज वॉट 1। अगर हम बेस और वैल्यू जो हमारी प्रायोरिटी है, जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो हमें आंसर हमेशा 1 मिलेगा। वी विल गेट आंसर 1 बिकॉज वी हैव इक्वल द बेस एंड द वैल्यू। log 1 बेस कुछ भी हो वो आपका 0 होता है, ये पता है। log x की पावर n इज n इंटू log x बेस a तो बेस तो सेम रहेगा, मतलब a पहले तो a बाद में भी रहेगा। सो ये 5 प्रॉपर्टी जो ऊपर कवर करी वो हमने यहाँ पे भी देख ली, जो 5 प्रॉपर्टीज हमने ऊपर कवर करी वो हमने यहाँ पे भी देख ली। ओके, सो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। अब आते हैं एक दो प्रॉपर्टी और अगर हैं तो उनसे हम क्या सीख सकते हैं। log x बेस a इज व्हाट, log, एग्जाम्पल से देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। इज log 5 बेस 10 इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज log 10 बेस 5। सो आप वैल्यू और बेस को इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, वैल्यू एंड बेस को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी यही दिखा रही है। लाइक अगर मैं बेस को ग्रीन से दिखाऊं और बेस वैल्यू को दिखाऊं, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और हो रही है कि दिस इज 1 डिवाइडेड बाई, वो डिवाइड में आ जाएगा। सो ये है आपकी जो वैल्यू है वो x है, तो अब आपने उस वैल्यू को बना दिया बेस। अभी आपको शायद ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा, और उसको आपने कर दिया डिवाइड। सो अगर आप वैल्यू, मेरी बात को सुनना ध्यान से, वैल्यू एंड बेस को इंटरचेंज करेंगे तो आप रेसिप्रोकल कर दो, और इंटरचेंज करना है तो कर दो। सो इंटरचेंज हमने कर दिया इन दोनों को। log 5 बेस 10 इज व्हाट, 1 अपॉन log 10 बेस 5। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। log x बेस a इज ऑल्सो कैन बी रिटन है लाइक दिस। इसको देखते हैं, ये भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल log 10 बेस 5। ओके,
ये एक यूजुअल बेस नहीं है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 10 बेस 10 डिवाइड बाई log 5 बेस 5, सॉरी बेस 10। सो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारी दो डिफरेंट वैल्यूज, लाइक मैं डिफरेंट वैल्यू ही ले लेता हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो, ओके। लाइक मैं ले लेता हूँ, व्हाट शुड आई टेक, 8, log 8 बेस 5, इफ वी हैव गिवन log 8 बेस 5, ओके। सो आप क्या करो, log 8 लिखो, log 5 लिखो, और दोनों में एक बेस डाल दो कॉमन सा। दोनों में कॉमन मीन सेम बेस डालना है, ऊपर नीचे कुछ भी डाल सकते हो आप। हमने 10 डाला तो log 8 बेस 10, log 5 बेस 10, तो ये चीज़ कर सकते हैं। सो आप इसको मतलब दो तरीके से लिख सकते हो, log 8 भी लिख दो, log 5 लिख दो डिनोमिनेटर में, क्योंकि बेस 5 बेस है। और अब अभी कंप्लीट नहीं है, आपको एक बेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो ये बेस स्पेसिफाई कर दिया हमने। तो ये लगभग log की सारी प्रॉपर्टीज़ बनी। अब मैं आपको प्रॉपर्टी शो करता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इतना हो गया, ये वाला चार्ट, सो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बेसिक से हाई तक जाएंगे और एडवांस। सो क्वेश्चन नंबर 1, लॉग ए बेस ए बी सी और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का आप निकालना है, ये आपका बेस है। इसकी पर्टिकुलर ओनली वैल्यू आपको निकाल के लानी है। सो कैन बी राइट दिस लाइक बेस ए बी सी लॉग क्यू। अब ये आपको प्रॉपर्टी पता है, इसको पकड़ के हम बाहर ला सकते हैं, इसको पकड़ के बाहर लाएंगे। सो 3 लॉग एक्स बेस एक्स, वेयर, अब आपको पता है ये एक्स बेस एक्स ले लिया, मतलब एक्स को ए बी सी मान लिया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट लिख सकते हैं आपका, बस हमने इसको एक्स अज्यूम कर लिया है। सो ये आपको पता है, ये टोटल आपका कितना होता है 1, इज वॉट 3, 3 इज द आंसर। तो इस तरीके से जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उनका यूज करके हमने एक लॉग का क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी और वो बेसिक ही प्रॉपर्टी है, लाइक जो लॉग का टर्म होता है उसको हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं। सो लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू एक्स, आपको इस फॉर्म में अगर गिवन है, इसको आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे इसको एज इट इज यहीं लिखा रहने देंगे, ओके, इसको यहाँ लिखा, इज इक्वल टू, आप जो बी होगा आप उसको ले जाएंगे इधर, सो बी है उसको ले जाएंगे आप इधर, सो बी और उसकी पावर में एक्स, ये चीज़ होती है। लाइक आप अगर बोलें तो आप इस पूरे को उठा के लॉग बेस बी को उठा के इधर ले गए, इधर ले गए, तो बस जो आपका बेस है, बेस में पावर आप ऊपर चढ़ा दो, ओके, जो टर्म है उसको ऊपर चढ़ा दो, ए इज कल टू बी एक्स। अगर आप इसको यहाँ पे कंपेयर करें, सो इसको हम उधर ले गए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1369 वाई को हम लिख सकते हैं वाई का क्यूब, इसको आपने पावर बना दिया वाई का क्यूब, सो दिस इज वाई क्यूब। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करना है, सो वाई क्यूब माइनस 1369 वाई इज इक्वल टू 0, सो वाई कॉमन, वाई स्क्वायर माइनस 1369 इक्वल टू 0, सो वाई कैन बी 0 और वाई इज प्लस माइनस 37, बिकॉज 37 का स्क्वायर होता है 1369, वो आप फर्दर सॉल्व करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात है कि इन दोनों में से भी क्या पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ, विदाउट ऑप्शंस के देख रहे हैं। सो वाई क्या होना चाहिए, ऑप्शंस आप लगा लो 37 माइनस 37 38 35 36, कुछ भी आसपास का ऑप्शन हो सकते हैं। सो आपका पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि लॉग पॉजिटिव पे ही ऑपरेट करता है। जो लॉग सी है उसमें जो सी है वो सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये हमने पीछे पढ़ा था। सो ये जो वैल्यू है, ये जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये इसका यूज हमने यहाँ पे किया है, लॉग ए बेस बी इजकल टू एक्स। आप क्या करो, ए को आपने इधर एज इट इज रहने देना है, और जो लॉग बेस बी है उसको उठा के उधर ले गए, जो बेस है उसमें आप पावर को चढ़ा दो, तो ए इजकल टू बी की पावर एक्स, लाइक यहाँ पे इसको हमने एज इट इज लिखा रहने दिया, एंड लॉग बेस वाई को उधर ले जाके तो वाई की पावर 3 कर दिया, वाई क्यूब कर दिया, तो इसका आंसर है 37। क्वेश्चन नंबर 3, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमको गिवन है लाइक दिस, हमें एक एक्सप्रेशन दिया है और हमें उससे एक्स निकालना है।
लॉग 0.1 बेस एक्स इजकल टू 1/3। सो वही चीज़ हम करेंगे जो हमने पीछे करी थी, इसको उठा के और इधर ले जाएंगे और इसको हम बना देंगे पावर। ओके, इसको हम बना देंगे पावर। सो 0.1 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। 0.1 is what 1/10। x की पावर 1/3 is what 1/x क्यूब। x को इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं x 1/3। सो अब इसको कैसे सॉल्व करें, क्यूब कर दें, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। सो व्हाट वी कैन राइट इज 1/10 का होल क्यूब और x की पावर 3 इंटू 1/3 इज सिंपल x। सो x इज 1/10 का होल क्यूब और 1/1000। ये x का आंसर आ गया। क्वेश्चन 4, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज अ गेट क्वेश्चन। आपको 3 डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिए हैं, a की पावर x इजकल टू b की पावर y इजकल टू c एंड c की पावर z इजकल टू a, इंटर रिलेटेड है। एंड आपसे x y z पूछा है, व्हाट विल बी x y z। सो इसको हम लॉग पढ़ रहे हैं तो लॉग के कॉन्सेप्ट से ही करते हैं, बाकी वैल्यू इधर से उधर पुट करके भी अलग अलग तरीके से 2-3 मेथड से हो सकता है। लॉग का मेथड देखते हैं। सो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों में, लॉग a पावर x इजकल टू लॉग b। अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि बेस हमारा सेम है दोनों तरफ, और बेस को 10 अज्यूम किया, कोई बात नहीं। सो बेस सेम है, x को हम निकाल लेंगे बाहर, वो हम कर सकते हैं। सो x log a इजकल टू log b, और वी कैन राइट x इजकल टू log b डिवाइड बाई log a। टेक दिस एज 1, टेक दिस एज 1। सो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन आया। सिमिलरली करके हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली हम लिख सकते हैं लाइक ये जो अब x क्या था यहाँ पे पावर था, x क्या था यहाँ पे पावर था, x विल बी पावर। सो इधर वाले टर्म से डिवाइड करके इधर वाला लिखा, दोनों में लॉग लगा दिया, तो वही सेम प्रोसीजर हम बाकी भी फॉलो कर सकते हैं। सो y इजकल टू लॉग c डिवाइड बाई लॉग b। ओके, z इजकल टू लॉग a डिवाइड बाई लॉग c। ओके, z को क्या लिखेंगे, z इजकल टू लॉग a डिवाइड बाई लॉग c। अब आप क्या करो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मैं ऐसे ही बस दिखा रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई करोगे, मान लो ये जो है सब एक लाइन में लिखे हैं। सो लॉग सी डिनोमिनेटर ऊपर से कट जाएगा, लॉग बी कट जाएगा, लॉग ए कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, एक्स वाई जेड विल बी 1 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, और आपको क्या है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं और एक ऑप्शन में नन ऑफ दीज है। ऑप्शन में नहीं लिखूंगा फिर से, हमें बिना ऑप्शन के प्रोसीड करना है। सो जस्ट इसको सॉल्व करके एक्सप्रेशन पे पहुंचना है। अब ऑप्शन आपके पास लिखे होंगे तो आप पहुंचेंगे ही। बिना ऑप्शन के भी इसमें क्या किया जा सकता है, जस्ट वो जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, लॉग ले लिया, लॉग ले लिया बोथ साइड्स, लॉग ले लिया हमने बोथ साइड्स। एंड हमको पता है कि इसको उठा के हम ला सकते हैं बाहर, इसको उठा के ला सकते हैं बाहर, तो दिस विल बिकम एक्स लॉग ए इजकल टू वाई लॉग बी, और x डिवाइड बाई वाई इजकल टू लॉग बी बाई लॉग ए। अब इससे रिलेटेड आपके ऑप्शन में कुछ ना कुछ ऑप्शन होगा, सो वो आपका आंसर हो जाएगा। लाइक यही आपका सेम ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में गिवन था, ऑप्शन ए में गिवन था, तो ये आपका आंसर हो गया। तो जो जो प्रॉपर्टीज यूज होती जा रही हैं तो वो मतलब उनको लिख के रखना है, और जब एक प्रॉपर्टी 2-3 बार यूज हो गई तो फिर दिमाग में भी वो आ ही गई। सो क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, जो कि थोड़ा सा अब अच्छा लेवल का क्वेश्चन आया है। वैल्यू ऑफ, आपका एक्सप्रेशन दिया है पूरा, ये log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री प्लस log 10 3 डिग्री अप टू log 10 89 डिग्रीज। गेट 2015 का क्वेश्चन है ये, इसकी वैल्यू आपको निकाल के लानी है। सो दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नंबर 1 tan थीटा इज वॉट cot 90 माइनस थीटा। टेन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, साइन एंड लाइक साइन एंड कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सेकंड कोसेक होते हैं। बी प्रॉपर्टी इज व्हाट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज व्हाट 1, बिकॉज ये तो बहुत ही मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप बात हो गई।
कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1/tan थीटा, तो tan थीटा इंटू 1/tan थीटा, ये तो 1 ही होगा। अब ये दो प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लाइक आप या तो इधर से लगा दो या आप शुरू से लगा दो। सो tan 1 को आप लिख सकते हो 90 माइनस ये tan थीटा इज 90 कॉट 90 माइनस थीटा। सो आप इसको लिख सकते हो tan ओ सॉरी कॉट कॉट tan थीटा इज कॉट 90 माइनस थीटा, और चलो पूरा लिखते हैं अच्छे से, कॉट 90 माइनस 1 प्लस कॉट 90 माइनस 2 प्लस कॉट 90 माइनस 3। ओके अप टू, और यहाँ पे हम लिखते हैं लॉग we have missed log of ओके। यहाँ पे सी प्रॉपर्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज हो रही है वो ये है, सी प्रॉपर्टी इज व्हाट log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab। ओके सो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स को हमने ऐड किया है, ये बहुत सारे टर्म्स ऐड है, ऐड ओके ऑल आर ऐड। तो क्या है, और सबके पहले log लगाए, log log log, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, ऐड हो रहे हैं, log लगाए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे अंदर वाली चीज को। सो कर देते हैं प्लस प्लस log 10 89 तक था हमारा। ओके सो क्या करेंगे, log लिखेंगे सबसे बाहर और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका cot 89, ये बनेगा cot, ये सब मल्टीप्लाई में है, cot 88 cot 87 अप टू ओके, और इंटू इंटू ही कर रहे हैं यहाँ पे आपका 10 89, ये लास्ट में उसके पहले क्या होगा 10 88। सो आपका हर एक कॉट के लिए एक 10 मौजूद है, ये कॉट है तो इसके संग ये 10 मौजूद है, ये कॉट है तो इसके संग ये 10 मौजूद है। सो हर एक कॉट के संग आपका एक 10 मौजूद होगा, तो इस हिसाब के आपके ऑल्टरनेट कैंसिल होते जाएंगे। क्यों, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1। अब आपको ये देखना है कि बचेगा क्या आपके पास। सो आपके सारे पेयर्स बनेंगे, आपको पेयर कहाँ से बनाना है 1 से लेके 89 तक। 1 to 89 इज व्हाट इज एन ऑड नंबर। टोटल कितने होंगे, अब देखो मैंने ये भी मान लिया कि मुझे ये भी नहीं आता कि क्या बचेगा, ठीक है एकदम बेसिक से करते हैं, मुझे ये भी नहीं आता क्या बचेगा। मैं अगर गिनूं तो ये ऑड नंबर है, ऑड मतलब क्या है कि अगर आप पेयर बनाएंगे तो एक चीज तो बचेगी, वन थिंग विल बी लेफ्ट, और वो क्या बचेगी वो हमें पता होना चाहिए। सो अगर आप पेयर बनाते हुए जाओगे जीरो से, मतलब 189 का 288 का, लाइक आपका बच में बचेगा 1045। सो लॉग ऑफ 1045, और 1045 क्या होता है आपको पता है इज 1, और log ऑफ 1 क्या होता है वो होता है 0। सो इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर था 0, या आप कह सकते हैं 0 को लिखने का एक ऑल्टरनेट तरीका ये भी है 0 को लिखने का। सो बढ़िया चीज़ है ये। सो आंसर था 0। सो जो दो तीन प्रॉपर्टी यूज हुई है लाइक ए बी सी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, एंड ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1, एंड ये log a प्लस log b इज log ab। क्वेश्चन 7, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया है थोड़ा सा वो चैलेंजिंग है। लाइक हमको दो एक्सप्रेशन दिए हैं और दोनों मतलब पहले से दूसरे को सब्सट्रैक्ट करके हमसे आंसर पूछा जा रहा है। ओके अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी log a b बेस a, उसको हम log b डिवाइड बाई log a लिख सकते हैं डिफरेंट और एक कॉमन बेस के ऊपर। तो ये पता है, तो हम जो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा तो तब तक हम उसी चीज़ का काम करते हैं। log 16 माइनस log 16 log 64 log 64। ओके अब इसमें क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। हम क्या कर सकते हैं log 64 को लिख सकते हैं 16 log 16 की पावर 4। ओके log 16 की सॉरी हाँ 64 को लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं अगेन 4 की पावर 3, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 इज 64। सो 4 की पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2 माइनस 16 को 4 की पावर 2 एंड 64 को 4 की पावर 3।
अब फिर से वही वाली बात, बड़ी प्यारी बात, इसको उठा के बाहर डाल दो, इसको उठा के बाहर डाल दो, आपका log 4 कैंसिल, इसको उठा के बाहर डाल दो, इसको उठा के बाहर डाल दो, आपका log 4 कैंसिल। अब दिख रहा है आपको? सो 3/2 माइनस 2/3, सो दिस इज व्हाट 6, 9 माइनस 4, तो आंसर आपका आएगा 5/6। सो ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी है, और वो उठा के बाहर खींचने वाली जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, वो यूज़ करी है। सो हमने क्या किया कि इनको अलग अलग मतलब सेम बेस में ऊपर नीचे लिख लिया, ऐसे इनको ऊपर नीचे लिख लिया, और हमने क्या किया कि जो जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो वैल्यू है उसको हमने इक्वल किया, मतलब 4 ही बनाया ऊपर भी और नीचे भी, जिससे कि कट सके, और उनकी जो पावर्स थी उनको हमने बाहर खींच दिया, तो log 4 हमारा कैंसिल हो गया। सो बड़ी आसानी से तुरंत 1 मिनट में ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व किया जा सकता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे किया था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। सो किस तरीके से प्रोसीड करना है वो आपको पता ही है, तो इसको पॉज करके आप सॉल्व करिए और आंसर अपने पास रखिए, फिर मैच करते हैं कैसा रहता है। सो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, log 8 बाई log 64 माइनस log 64 डिवाइडेड बाई log 4096। अब इसमें से रिलेशन पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए, लाइक ये तो आपका log 8 ही होगा, हमको इधर और इधर से मतलब नहीं है, हमको ऊपर नीचे से मतलब है, हमको सेम बनाना है। इसको हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, 64 इज व्हाट 8 स्क्वायर, सो 2 log 8 लिख सकते हैं इसको, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इसको 2 log 8 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 64 ही, एंड दिस इज व्हाट 2 log 64। 2 log 64 देख लेते हैं, 64 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ओके 64 का स्क्वायर ही है, सो 64 8 कट गया, हमारे पास क्या बचा 1/2 माइनस 1/2 इज व्हाट अंडा, जीरो, शून्य, आर्यभट्टा की खोज। सो हमारा इसका आंसर आया ये। ओके, साफ सेम आंसर अगर आपका आया तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं आया तो फिर जैसे सॉल्व कर रहे हैं देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 को फॉरवर्ड होते हैं। फाइंड एक्स, ठीक है, क्वेश्चन की एक्स। सो आपको ये क्वेश्चन गिवन है, जस्ट यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू समथिंग लाइक वाई, मान लो एक्स तो यहाँ पे चला गया, सो चली गई, सो 1 प्लस 2 इज वाई। अब आपको निकालना है एक्स इस एक्सप्रेशन की मदद से। सो log समथिंग प्लस log समथिंग इज log समथिंग इंटू समथिंग, सो log बेस 10 इज 2 इंटू 7x प्लस 1 इज इक्वल टू log बेस 10 x प्लस 93। तो यहाँ से एक बेसिक सी बात निकल के आती है दिमाग में, इसको और इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, तो भाई करते भी हैं, कर सकते हैं तो करते हैं, तो 2 और सॉल्व ही करते हैं इसको। 14x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 93, सो 13x इज इक्वल टू 91 और x इज इक्वल टू 7। सो इस क्वेश्चन की x जो थी वो थी 7। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, क्वेश्चन इज 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 को देखते हैं साथ में। यहाँ पे हमें निकालना है x, यहाँ पे निकालना है y। ओके, सो क्वेश्चन जो 10 है वो कुछ कुछ मिलता हुआ दिख रहा है प्रीवियस क्वेश्चन से, बट यहाँ पे सॉरी हाँ 1 ने आके खेल बिगाड़ दिया है। अगर सारे एक्सप्रेशन लॉग में होते तो हम डेफिनेटली log a प्लस log b को log ab लिखते, इधर भी log c प्लस log b को log cd लिखते, log को हटाते, ab इक्वल टू cd, उससे फर्दर सॉल्व कर लेते। सो 1 को हम लिख सकते हैं log 10 बेस 10, am I करेक्ट? सो यस, log को हम सॉरी 1 को लिख सकते हैं log 10 बेस 10। तो अब मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं करूंगा क्या कि log a इंटू log b, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, सो 5x प्लस 1 इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे। ओके, सबका क्योंकि सब में लॉग था और सबका बेस 10 था, सो 10 इंटू एक्स प्लस 5, जल्दी से सॉल्व करना है, तो 25x प्लस 1 सॉरी 5 इक्वल टू 10x प्लस 50, सो 25x माइनस 10x इक्वल टू 50 माइनस 5 इज व्हाट
15x इज इक्वल टू 45 और x इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन गिवन है log बेस एक्स वाई इजकल टू 100 log x बेस 2 इजकल टू 10। यहाँ पे हमको केवल एक ही चीज़ नहीं पता है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम क्या लगाएंगे, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। उसको मैं बहुत ही प्यार से दिखा भी देता हूँ। x को एज इट इज़ लिखो, ओके। इसको उठा के इधर ले जाओ और इसको चढ़ा दो पावर पे। सो 2 की पावर 10, x इज वॉट 2 की पावर 10। एम आई क्लियर? उसके बाद हम करेंगे इधर, यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे। log y को लिखेंगे एज इट इज, इसको ले जाएंगे इधर, इसको चढ़ा देंगे पावर पे। सो x की पावर 100 एंड देन सब्सटीट्यूट कर देंगे x को यहाँ पे। सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स इज वॉट 2 की पावर 10 की पावर 100। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10 इंटू 100 और 2 की पावर 1000। सो y हमारा 2 की पावर 1000 के इक्वल है। सो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन को हमने तुरंत 2 मिनट में सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। गेट 2018 का हमें क्वेश्चन यहाँ पे मिला है। फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ए बी सी, 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ये इंपॉर्टेंट बात है, नॉन नेगेटिव पहले ही बोल दिया उन्होंने। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी इफ log a, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, मतलब ये श्योर है, ये चीज़ गिवन है मतलब श्योर है। हम यहीं से प्रोसीड करेंगे। सो log a प्लस log b प्लस log c को हम लिख सकते हैं log a b c। ओके, एग्री करते हैं? सो log a b c इक्वल टू 0। अब कोई किसी भी चीज़ का बेस आप अपने हिसाब से मान लो, अगर आपको नहीं गिवन है तो बेस तो मान ही सकते हैं 10। कोई भी वैल्यू का अगर आपको आंसर मतलब log 0 है तो वो वैल्यू डेफिनेटली 1 होगी, होनी ही चाहिए। सो ए बी सी इजकल टू 1। अब ए बी सी 1 कब हो सकता है, और ए बी सी इंडिविजुअली जो है वो नॉन नेगेटिव भी होंगे, मतलब सबसे छोटी वैल्यू जो ए बी सी की होगी वो 0 नहीं हो सकता। ओके, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 हो जाएगा तो फिर आंसर भी 0 हो जाएगा। आंसर है 1, तो 1.1.1 इजकल टू 1। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, वो इंटीजर होने चाहिए। ओके, सो वैल्यू 111 मतलब 1 2 3 ही हो सकती है, 0 नहीं हो सकती। 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सबसे छोटी वैल्यू ये है, तो आप a प्लस बी प्लस सी को ऐड कर दो, मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 को ऐड कर दो 3, तो आंसर आपका ए, ऑप्शन ए इज 3। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। गेट 18 का है ये क्वेश्चन भी, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूजली मतलब इसकी डिफिकल्टी आप मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हैं। एक एक्सप्रेशन दिया है आपको 3 टर्म्स का, लाइक दिस 1/1 प्लस लॉग बेस डब्ल्यू यू वी, 1/1 प्लस लॉग बेस यू डब्ल्यू वी। मतलब एक बार में अगर ये बेस है तो अदर 2 हैं, फिर एक किसी और को बेस ले लिया तो अदर 2, फिर किसी वी को बेस ले लिया तो डब्ल्यू यू। इसका आपको निकालना है एक्सप्रेशन का, मतलब फाइनल वैल्यू निकालनी है। सो ऑप्शन में फिर वही कि 1 2 3 4 -1 0 5 कुछ भी दे सकते हैं। ऑप्शन से मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन से मतलब है। ओके, ऑप्शन नहीं लिख रहे, सो आपको इसको सॉल्व करके लाना है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप 1 को लिख सकते हैं log w बेस w। अब मैं गलत हूँ तो मुझे बताना, सही हूँ तो मुझे बताना। ओके, सो आई एम करेक्ट। आप इसको लिख सकते हैं log w बेस w। अब दोनों का बेस जो है वो है सेम। ओके, दोनों का बेस जो है वो है सेम। मैं एक ही उस पर वर्क कर रहा हूँ। ओके, पहले एक ही उस पर वर्क कर रहा हूँ। सो इसको आप लिख सकते हैं log बेस w, और log a प्लस बी इज वॉट log ए बी, तो w u v। ओके, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि अगर आप मतलब बेस और वैल्यू को इंटरचेंज कर दें तो आपका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये जो आपका ये है, ये आपका w बेस w u v ऊपर चला जाएगा। ओके, ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो आपका जो एक जो चीज़ होगी वो आपकी कुछ ऐसी बन जाएगी log w u v। अब सारे स्टेप्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अच्छे से लिखा हुआ है। यहाँ से हमने क्या किया, एक चीज़ को पकड़ा, हमने 1 को लिखा, ये हमारा 1 हुआ करता था 1, log w बेस w। हमने बेस इक्वल देख के log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लगाई log a b, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया w इंटू यू वी। अब जो हम अगर क्या करते हैं, बेस और वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं तो हमें रेसिप्रोकल करना होता है। ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर है तो ये न्यूमिनेटर बन जाएगा, तो log w बेस w u v, जो वैल्यू थी वो हमारी अब बेस बन गई। तो ये तो बात करी एक चीज़ की। जो हमारा अगला होगा वो भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा लाइक log u बेस w u v प्लस लास्ट भी आपका हो जाएगा log v
डब्ल्यू यू वी बेस सेम है, फिर से वही प्रॉपर्टी लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, लॉग ए बी सी मीन्स लॉग डब्ल्यू यू वी बेस डब्ल्यू यू वी, ये यू है, ओके यू, सो ये क्या हो गया 1, क्योंकि बेस और वैल्यू दोनों सेम है तो आंसर 1, सिंपल 1, नथिंग एल्स।